गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप मेरे स्क्रीन के ऊपर आज की तारीख और समय देख सकते हैं। आज की तारीख है 22 मई 2025 और समय लगभग 10:44 हो रहे हैं। आज हमने जेएसडब्ल्यू स्टील को चुना है एक लॉन्ग इंट्रा ट्रेड करने के लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील में 993 एक सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल है। प्राइस जो है इसके ऊपर ओपन हुई थी और यहाँ से प्राइस जो है नीचे गिरते हुए यहाँ तक आई थी। जैसे ही प्राइस ने अपने इंट्राडे का लो बनाया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गए और इसके बाद जो है प्राइस ने हायर लो के फॉर्मेशन में ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे प्राइस जो कम्प्लीटली पूरी तरह से साइडवेज हो चुकी है। प्राइस जब फिर से इसी लेवल पे आई तो फिर से वॉल्यूम्स बढ़ने लगे, तब हमने हमारे एंट्री को 993 पे बनाया है इस वाले ग्रीन कैंडल में और हमने हमारे स्टॉप लॉस को लगाया है 987.80 पे। अब एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस इसका जो डिफरेंस है 5.20 पॉइंट्स का है और हमें जो आज इंट्राडे में टारगेट चाहिए वो है 1018 तक प्राइस जो है अप डायरेक्शन में ऊपर जानी चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है। तो फ्रेंड्स 993 एक सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल क्यों थी ये मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा और वहीं से हमने इसे किस तरह से बाय किया है और हमने क्यों बाय किया है इसे भी एक्सप्लेन करूंगा। तो वेट एंड वॉच। अब हम सिर्फ 3 बजे तक इंतजार करेंगे, एक तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाए या हमें हमारा मनपसंद टारगेट मिल जाए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप मेरे स्क्रीन के ऊपर आज की तारीख और समय देख सकते हैं। आज की तारीख है 22 मई 2025 और लगभग 3:17 हो रहे। आज हमने जेएसडब्ल्यू स्टील को चुना था एक लॉन्ग इंट्रा ट्रेड करने के लिए और हमें जो टारगेट चाहिए था वो टारगेट था 1018, लेकिन प्राइस वहां तक अब आज पहुंच नहीं पाई है क्योंकि मार्केट एक सेल साइड में था आज दिन भर। लेकिन मार्केट सेल साइड में रहने के बाद भी हमने एक लॉन्ग इंट्रा ट्रेड को इनिशिएट किया था क्योंकि हर स्टॉक का एक कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर को पहचानना आपको ज़रूरी है। उस कैरेक्टर को अगर आप पहचान गए तो आप किसी भी स्टॉक को सेल और किसी भी स्टॉक को बाय नहीं करेंगे एज पर मार्केट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर मार्केट के साथ इसे अगर गिरना होता तो ये मॉर्निंग में ही गिर जाता, क्योंकि 993 एक इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल थी। प्राइस जैसे ही इसके नीचे आई वैल्यूम्स बढ़ने लगे। अगर ये सेल का वैल्यूम है तो फटाक से प्राइस ने नीचे एक नया इंट्राडे का लो बना के प्राइस यहाँ से गिर जाती, नहीं तो प्राइस अगर ऊपर आके यहाँ से एक स्विंग बना के यहाँ से नीचे गिर जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना करते हो, प्राइस ने यहाँ पे एक सपोर्ट को बिल्ड किया, एक इंट्राडे का हाई बना के प्राइस साइडवेज हो गई और यहीं से प्राइस एक अपलेग में कंटिन्यू किया है। प्राइस ने एक हाई लगा, फिर से प्राइस जब नीचे आई तो हमारे एंट्री प्राइस तक प्राइस आई है, तो फिर भी हम इसमें से निकले नहीं, हमने इसे होल्ड किया क्योंकि 3 बजे तक एक बार आपने एंट्री ले ली, एक तो स्टॉप लॉस हो जाए या फिर टारगेट हो जाए, कुछ तो भी एक हो जाए, तभी आपको इसमें से बाहर निकलना है ट्रेड में से। तो हमने इसे होल्ड किया तो एंड ऑफ द डे हम प्रॉफिट में निकले। ये हमने हमारे रिवाइज टारगेट को इसी टॉप पे लगा दिया था जो कि हमने रिवाइज टारगेट को अचीव कर लिया। अब 993 क्यों इंपॉर्टेंट थी? अगर हम डे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आप डे टाइम फ्रेम में देख सकते हो इस दिन प्राइस जो है शार्पली एक अपले मतलब बहुत शार्पली ऊपर जाके क्लोज हो गई थी और उसके साथ वैल्यूम्स भी बढ़ गए थे। और इस कैंडल का अगर आज आप ओपन प्राइस देखेंगे तो 993 इसका ओपन प्राइस है। प्राइस जैसे ही इस 993 के पास आई तो वैल्यूम्स बढ़ने लगे। अगर सेलर्स रहते तो प्राइस को यहाँ से गिर जाना चाहिए था, तो इसीलिए ये एक सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल थी। इसी सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल को हमने हमारे एंट्री को इनिशिएट किया था, क्योंकि हर स्टॉक का एक कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर के हिसाब से इसे आज गिरना नहीं था, इसमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग ही थी, इसीलिए हमने इसे एक लॉन्ग ट्रेड किया था। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स मेरे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।